विद्यार्थियों, आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के बारे में अध्ययन करते हैं। विदेश नीति संयुक्त राज्य अमेरिका की किस प्रकार की विदेश नीति है और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, इस पर हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो बेसिकली जो अमेरिका की जो विदेश नीति है उसमें सबसे पहले जो फोकस उन्होंने डाला है वो ये कि साम्यवाद का अवरोध होना चाहिए और उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार से उसके विकास को, उसके प्रसार को रोका जाना चाहिए। तो अमेरिका की साम्यवाद को नाज़ीवाद से भी ज़्यादा खतरनाक बताया है विश्व स्तर पर। तो हर तरीके से अमेरिका ने प्रयास किया है कि साम्यवाद को किसी भी प्रकार से प्रसार होने से रोका जाए। तो इसके लिए उसने विभिन्न योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाई। विभिन्न देशों को सहयोग करने के लिए आर्थिक योजनाएं हैं, सैनिक योजनाएं हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने चलाई थी। और गठबंधन, संधियां, ये सब चीज़ें अन्य देशों के साथ में, जो विकासशील देश हैं उनके साथ में ये योजनाएं चला करके उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने का अमेरिका ने हमेशा प्रयास किया है। तो ट्रूमैन सिद्धांत है, मार्शल योजना है, ये सब आइजनहोवर सिद्धांत है, ये सारी जो योजनाएं चलाई थी अमेरिका के द्वारा, वो सब जो योजनाएं वो इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके कि साम्यवाद के प्रसार को यूरोप में और विश्व स्तर के जो पिछड़े हुए देश हैं वहाँ पर प्रसार होने से रोका जाए और पूंजीवाद को संरक्षित किया जाए। तो इस प्रकार से साम्यवाद को अवरोध करने का इसकी मुख्य विदेश नीति की एक आधारभूत नीति रही है। इसके अलावा सैनिक संधियों के माध्यम से साम्यवाद को रोकने के लिए मैत्री संधि, सैनिक संधियां इसके द्वारा की गई हैं, जिनमें से जैसे हम देख सकते हैं रियो संधि की थी, नाटो संधि की है, सीटो संधि है, एंजल्स संधि है, बगदाद पैक्ट है। इसके अलावा जो बहुत सारे देश हैं, जापान है, ताइवान है, पाकिस्तान है, अन्य जो पिछड़े हुए देश हैं, उनके साथ में भी हमेशा संधि करके और अपने प्रभाव क्षेत्र में लेकर के अपनी विदेश नीति का संचालन अमेरिका के द्वारा किया जाता रहा है। और वर्तमान में भी साम्यवाद के प्रसार को पहले सोवियत संघ उसका टारगेट हुआ करता था, किंतु वर्तमान में चीन जो है उसका टारगेट है, जो कि साम्यवाद का प्रमुख नेतृत्व करता है वर्तमान समय में। तो सैनिक संधियों के माध्यम से भी उसने विभिन्न देशों के साथ में गठबंधन किए हैं और साम्यवादी प्रसार को रोकने का प्रयास किया है, कार्य किया है। इसके अलावा विदेशी जो आर्थिक सहायता की नीति हमेशा अमेरिका ने अपनाई है कि विदेशों जो पिछड़े हुए देश हैं उनके साथ में आर्थिक सहायता दी जाए, विकासशील जो देश हैं उनको अपने पक्ष में लिया जाए, उनको तकनीकी सहायता दी जाए। तो और वहाँ पर अपने सैनिक अड्डे स्थापित करके उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में ले, उनके बंदरगाहों का विकास करे और बंदरगाहों पर अपनी सुविधा ले। तो इन सब चीज़ों को भी उसने अपने विदेश नीति के अंतर्गत अपनाया है और इसका प्रयास किया है हमेशा आर्थिक सहयोग के माध्यम से। मानवाधिकारों का समर्थन एक और इसकी विशेषता आती है कि मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय नीति से जोड़ करके उसने हमेशा जो है अन्य देशों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है और मानवाधिकारों को संरक्षण देने के लिए भी प्रचार प्रसार लगातार किया जाता रहा है अमेरिका के द्वारा। और अपने जो राजदूत होते हैं, अपने जो एजेंट होते हैं, उन सब के माध्यम से इस चीज़ पर कड़ी निगाह रखने की निर्देश इसके द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र की बहाली हेतु विभिन्न देशों के अंतर्गत हस्तक्षेप किए गए हैं, चाहे वो दक्षिण अमेरिका के देशों के लोकतंत्र के संबंध में बात करें या जो पश्चिम एशिया के देशों के संबंध में बात करें या फिर अफ्रीका के देशों के अंतर्गत बात करें। तो उसने लोकतंत्र की बहाली के नाम पर भी पड़ोसी देशों के साथ में, अन्य देशों के साथ में, विकासशील देशों के साथ में हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई है, जिसमें
इराक के अंतर्गत जो कार्रवाई की गई थी, अफ़गान के अंतर्गत हस्तक्षेप किया गया था, हैती में हस्तक्षेप किया था, पनामा के अंतर्गत हस्तक्षेप किया था, ग्रेनेडा डोमिनियन गणराज्य के अंतर्गत हस्तक्षेप किया था। ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि लोकतंत्र की बहाली के नाम पर उसने हस्तक्षेप किया है। बेसिकली इसका मूल उद्देश्य यही था कि साम्यवाद के प्रसार को इन देशों के अंतर्गत रोका जाए, इन देशों को साम्यवाद की तरफ जाने से रोका जाए। ये इसका कार्य रहा है विदेश नीति के अंतर्गत। इसके अलावा विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति का भी इसने अनुगमन किया है। भारत में जैसे CTBT पर हस्ताक्षर करने के लिए परमाणु रिएक्टर न देने को लेकर के दबाव बनाना, और इसके अलावा बहुत सारी जो दबाव हैं ये विकासशील देशों के ऊपर उसने अमेरिका के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि पोखरण जो परीक्षण भारत के द्वारा किया गया था 1998 के अंतर्गत, उस समय भारत से आर्थिक जो संबंध उसने प्रतिबंध लगा दिए थे और एक दबाव बनाने का प्रयास किया था भारत के ऊपर कि इस तरीके के परीक्षण ना करें, और उसके पक्ष में आकर के कार्रवाई करे, नीतियों को अपनाए और उसके पिछलग्गू राष्ट्र बन करके रहे। तो इस तरीके से जो विकासशील देश हैं उन पर भी अमेरिका ने हमेशा दबाव बनाने का प्रयास किया है। एशिया और प्रशांत में विशेष दिलचस्पी अमेरिका के द्वारा ली गई है। तो जो एशिया के देश हैं या प्रशांत के जो देश हैं वहाँ पर क्योंकि सामरिक दृष्टि से इनका बहुत महत्व है, और शीत युद्ध के दौरान यूरोपीय साझा बाजार को जब शुरू हुआ था तो उस समय भी इसने इन देशों को अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया था, जिससे कि अपने माल की खपत हो सके, एक नया बाज़ार इनमें देखा जा सके, और नए बाजार अपने जो सामान है, अपना माल है, उसकी इसमें खपत कराई जा सके। तो एशिया और प्रशांत के जो क्षेत्र देश हैं उनमें एक बाज़ार व्यवस्था को देख करके अपने माल को खपाने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने का प्रयास किया है और वहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास इसने किया है। इसके अलावा हम देखें कि 2001 के बाद में आतंकवाद के विरोध में अमेरिका के द्वारा एक नीति अपनाई गई है कि विश्व स्तर पर से किसी भी प्रकार से जो आतंकवाद फैला हुआ है उसको रोका जाए, और सभी देशों को अपने साथ में लेने के लिए एक आह्वान किया था, और संयुक्त राष्ट्र संघ का भी में प्रस्ताव पारित करा करके उसके माध्यम से भी इस पर दबाव बनाने का प्रयास किया था। आतंकवाद विरोधी नीति भी अब 2001 के बाद में जब से उनके जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो जो ख़त्म किया गया था उसके बाद में आतंकवाद विरोधी नीति को भी इसने एक प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो विभिन्न देश हैं, राष्ट्र हैं, उनको अपना पिछलग्गू राष्ट्र बनाना, उपग्रही राष्ट्र बनाना, ये भी इसकी नीति हमेशा रही है अमेरिका की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो पिछड़े हुए देश हैं उनको अपना पिछलग्गू बनाया जाए और उनमें सैनिक हस्तक्षेप किया जाए, उनमें अपनी प्रभाव को बढ़ाया जाए। ये इसकी नीति हमेशा रही है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इराक का मामला हो, चाहे ईरान का मामला हो, इन सब में उसने हमेशा ये प्रयास किया है। तो इस प्रकार से उसने एक जो राष्ट्र हैं, जो आश्रित राष्ट्र बनाने का हमेशा प्रयास इसने किया है। तो अब वर्तमान में यदि हम देखें तो भारत के साथ जो अब तक इसके तनाव चले आ रहे थे और इनके साथ भारत के साथ में इसके ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रहे थे इससे पहले, किंतु वर्तमान में यदि हम देखें 21वीं शताब्दी में तो अमेरिका के संबंध भारत के प्रति बढ़ते चले जा रहे हैं, और वर्तमान समय में भारत के संबंध अमेरिका के साथ में अच्छे हैं और निरंतर प्रगतिशील हैं। और मुख्यतः इसमें ये जो उद्देश्य है कि भारत से बड़ा बाज़ार दुनिया में और कहीं नहीं है, तो इसको दृष्टि में रख कर के भारत के साथ में उसने अपने संबंध बढ़ाने का शुरुआत की है और नीति अपनाई है।
फिर इसके बाद यदि हम देखें तो चीन के प्रति जो अभी तक इसका दृष्टिकोण सहयोगात्मक होता था और उसका सपोर्ट करने का होता था, तो अब उसके साथ में चीन के साथ में अमेरिका के जो संबंध हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और तनावपूर्ण बनते चले जा रहे हैं। और वास्तविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में यदि अमेरिका का कोई प्रतिद्वंदी है तो वो एक चीन राष्ट्र है, और इसलिए चीन के प्रति इसका दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। वर्तमान में सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा चीन और भारत के बीच में देखने को, चीन और अमेरिका के बीच में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से और इस चीन को धराशायी करने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ में एक गठबंधन बनाया, इसको क्वेड कहते हैं, और उस गठबंधन के माध्यम से चीन की घेराबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है और उसकी ये नीति को अपनाया है। तो इस प्रकार से जो अमेरिका की जो विदेश नीति है वो साम्यवाद के अवरोध पैदा करने से लेकर के आर्थिक सहयोग, मानवाधिकार के नाम पर समर्थन करना और लोकतंत्र की बहाली के नाम पर हस्तक्षेप करना, विकासशील देशों को अपने पक्ष में लेना, एशिया में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना और आतंकवाद, वर्तमान में जो आतंकवाद के विरोध में नीति अपनाना, ये सारी नीतियाँ इसने इनकी विदेश नीति के अंतर्गत, इसकी विदेश नीति की विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। और वर्तमान समय में चीन के प्रति इसका दृष्टिकोण बदल गया है और चीन एक प्रतिस्पर्धी देश के रूप में अमेरिका के सामने उभर करके आया है। और इसी कारण से भारत के साथ अमेरिका के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो सुधरते चले जा रहे हैं और भारत को एक सहयोगी राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत रहा है। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।